हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें, और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो सब ईश्वर आपको ज़रूर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की राशि को। आज हम देखेंगे कि सिंह राशि यानी कि लियो ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 11 फरवरी से लेकर 20 फरवरी 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे और क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम टैरो डेक से देखेंगे, उसके बाद इन दो डेक से मैं आपके लिए गाइडेंस निकालूंगी। जो भी गाइडेंस आती है प्लीज़ उसे फॉलो ज़रूर कीजिए ताकि आपकी लाइफ स्मूथली चल सके। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ बताइए माय डियर एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं सिंह राशि वाले, उनके लिए कैसा रहेगा 11 से लेकर 20 फरवरी 2025 तक का टाइम। 11 से 20 फरवरी 2025 सिंह राशि के लिए कैसा जाएगा, कैसा रहेगा, प्लीज़ बताइए माय डियर एंजल्स। लेट्स स्टार्ट। 10 ऑफ सोर्ड्स, माय गॉड। कोई आपको धोखा दे सकता है। एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा किसी से मत कीजिए, या हो सकता है आपका ऑलरेडी किसी ने बहुत तकलीफ़ दी है और उस दर्द को आप अब तक जी रहे हो, भूल नहीं पा रहे हो। ज़ख्म काफ़ी गहरे हैं। ओके, मतलब प्रेजेंट में भी चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हुई हैं। यस, कोई आपको धोखा दे सकता है दोस्त के रूप में, दोस्त की आड़ में। प्लीज़ प्लीज़ बी केयरफुल। ज़्यादा सीक्रेट किसी के साथ शेयर मत करो। यू हैव नो आइडिया। यस, द मून, 10 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, सारी सैडनेस की एनर्जी, किंग ऑफ वॉन्ड्स। करियर सही रहेगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स, पैसों को लेकर थोड़े चिंतित दिख रहे हो आप लोग। एंड बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ सोर्ड्स। चलिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं कहूँ कितना रेशियो कैसा रहेगा आपका, ओके, तो आई बिलीव 70% आप दुखी, सॉरी, ज़्यादा रहोगे किसी ना किसी रीज़न से। देखो, हो सकते हो, ऐसा नहीं, अब दुखी होने का मतलब है कोई बड़ी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में हो गई। नो, कई बार छोटे मोटे इंसिडेंट भी हो जाते हैं। आपको फीवर हो गया, कोल्ड हो गया, हेल्थ ख़राब हो गई, ये भी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। या अननोइंगली कोई इंसिडेंट हो गया, गिर पड़ गए कहीं तो ऑब्वियसली चोट वोट लग गई, ऐसा भी हो जाता है। ओके, क्यों? बिकॉज हेल्थ भी आपकी सफ़र कर सकती है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो किसी ना किसी रीज़न से आप थोड़े अपसेट रहोगे, या किसी ने आपको धोखा दिया है, या कोई आपको धोखा दे देगा। ओके, सो प्लीज़ प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, किसी पर आंखें बंद करके पहली बात विश्वास मत करना, चाहे वो करियर हो आपका या फिर पर्सनल लाइफ हो, ठीक है, ये ध्यान रखो। हाँ, लेकिन अगर कोई ऑलरेडी आपको चीट कर चुका है, बिकॉज़ यहाँ पर है कुछ लोगों का कि ऑलरेडी आपको किसी ने धोखा दे दिया है, किसी की बातों से आपको बहुत तकलीफ़ हुई है, आपने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ऐसी चीज़ें हो जाएंगी, पर ऐसी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं। और वो बिल्कुल कॉर्नर पे आकर हुई है जब आपकी उम्मीद, एक्सपेक्टेशन सामने वाले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। या कहूँ तो अगर आप ऑलरेडी रिलेशन में आ गए थे, शादी ब्याह हो गया कुछ, उसमें सडनली आपको पता लग रहा है सामने वाले ने तो आपको चीट कर दिया, किसी भी रीज़न से हुआ, तो एक बिट्रेल वाला सीन आपके साथ है। एंड आपके क्लोज वन ने आपको धोखा दिया है या देगा। ओके, बिल्कुल रिसेंट में हुई है कुछ चीज़ें। मैं कह रही हूँ ना कि अगर मान लीजिए रिलेशनशिप में किसी को धोखा मिलता है, अगर साल भर पहले भी मिला है, कुछ लोग उभर नहीं पाते हैं उस पेन से। सेम चीज़ आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, बहुत ही ट्रस्टवर्दी इंसान से आपने धोखा खाया है। अगर ऑलरेडी खा लिया है तो ठीक है, मतलब हो गई चीज़ें, अब उसे आप चेंज नहीं कर सकते। बस पॉजिटिव रहो, होपलेस नहीं होना है। उम्मीद है, दूसरों पर ट्रस्ट करो, बट सोच समझ कर करना आगे से, ये मैं कहूँगी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर नहीं खाया है तो अभी भी आप संभल जाओ, आपके लिए सही रहेगा।
किससे कितना शेयर कर रहे हो, कलीग से कितना कर रहे हो, फैमिली से कितना कर रहे हो, अपने हस्बैंड वाइफ बच्चों से कितना कर रहे हो, इस चीज़ का ध्यान रखो। एंड ये सबसे बड़ा धोखा आजकल जो ऑनलाइन फ्रॉड्स चल रहे हैं ना, चाहे वो डेटिंग एप्लीकेशंस हो, चाहे मैट्रिमोनियल साइट्स हो, या फिर और भी पैसे के फ्रॉड्स चल रहे हैं, तो उस पर भी थोड़ा सा ना सावधान रहने की ज़रूरत है। तो ट्रस्ट नहीं करना है। बाकी ये ट्रस्ट ऐसा नहीं कोई दूर का देगा, तोड़ रहा है, ठीक है, ट्रस्ट दूर का, कोई आपका पहचान वाला ही आपका ट्रस्ट तोड़ता दिख रहा है। आपने किसी से बहुत उम्मीद लगा ली और उसने आपका साथ नहीं दिया। ओके, मान लो पैसे दिए थे आपने किसी को उधार, उसने आपको पैसे नहीं दिए आपके टाइम पर, ज़रूरत सपोर्ट नहीं दिया, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर। साथ ही इमोशनली आप काफ़ी ड्रेन्ड फील कर सकते हो इस टाइम में, ये भी दिखाई दे रहा है। इमोशंस आपके बहुत हाईली रन करेंगे, आपको लगेगा सब कुछ छोड़ छाड़ के आगे बढ़ जाओ लाइफ में, अब कुछ नहीं बचा है। मतलब जो भी रिलेशनशिप में ख़ास करके मुझे ऐसा फील हो रहा है, कुछ लोग बहुत ही ऐसा देखो बुरा मत मानना, बट आई बिलीव कि आप जो चाह रहे हो ना, आप में से कुछ लोग, कि अगर मैं इसको छोड़ दूँ, जो भी रिलेशन में है अभी, सीरियस रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, इवन मैरिज में भी हो सकता है, ठीक है, कि आपको लग रहा है कि मैं इसे छोड़ दूँ, जिसे आप छोड़ रहे हो उसके पास ऑलरेडी सब कुछ है। ओके, प्यार केयर कहूँ तो भरी हुई थाली आपके पास है ऑलरेडी, बट आप में से कुछ लोग, मैं कुछ बोल रही हूँ, हर किसी कोई अपने से रेजोनेट ना करे। ओके, कुछ लोगों ने ऐसा करा है या कुछ कर सकते हैं, कर रहे हैं, कि आप भरी थाली में लात मार के आगे बढ़ रहे हो कि मुझे इससे बेहतर ऑप्शन मिल जाएगा। तो प्लीज़ ऐसा मत करो, आपको बेहतर ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपकी लाइफ ख़राब हो जाएगी, ठीक है। भरी थाली को लात मत मारो। हो सकता है जो मुझे लग रहा है, या आपकी नज़र, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, आँखों पर जब पट्टी बंधी होती है ना, आपको राक्षस भी सुंदर लग सकता है, परी भी ख़राब लग सकती है, ये देवता भी ख़राब लग सकते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं। और ऐसी आप में से कुछ लोगों के साथ ज़रूर हो रही होंगी कि सब कुछ अच्छा मिलने के बाद भी आपने उसकी कदर नहीं की या नहीं कर रहे हो। ओके, आप सोच रहे हो कि नहीं अब तो आगे मतलब मुझे छोड़ना है ये चीज़ें, तो यस, इंडिपेंडेंट डिसीजन है आपका, छोड़ दो। लेकिन अगर आपको लग रहा है बहुत बेहतरीन मिल जाएगा, बेहतरीन नहीं मिलेगा। ओके, ये चीज़ छोड़ दो, क्योंकि आपने बिल्कुल सोने की थाली कहूँ, भरी हुई थाली में लात मारी है, तो भगवान तो आपके कर्मों का हिसाब आगे करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल रेडी रहो आप लोग। ओके, तो पहले ये चीज़। और हाँ, दोस्तों पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना, ये भी मैं कहूँगी। कोई आपकी एक्सपेक्टेशंस को बिल्कुल झकझोर सकता है, तोड़ सकता है। हेल्थ आप में से किसी किसी की 2-3 डेज़ तक हो सकता है ख़राब रहे, बिकॉज़ आप टेंशन में बहुत ज़्यादा लग रहे हो। एक डिप्रेशन की एनर्जी है आप में से कुछ लोगों की, आप मेंटली बहुत लो फील करोगे। ऑब्वियसली जब कोई ट्रस्ट तोड़ता है, दिल टूटता है, रोते धोते हो, सब चीज़ें होती हैं, तो डिप्रेशन जैसी एनर्जीज़ भी हैं यहाँ पर। तो हो सकता है आपका थोड़े हेल्थ इश्यूज़ हो जाएँ, ख़राब रहे, स्ट्रेस, सर दर्द, ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। बट होपलेस नहीं होना है। देखो मैं फिर से कहूँगी, ज़िंदगी है, जियो उसे। हर कोई इंसान एक जैसा नहीं होता है। दूसरे को मौका दोगे, दो चांस, लेकिन सोच समझ कर। ओके, एकदम ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, और उम्मीदें ज़्यादा किसी से मत लगाओ। किसी के शब्द आपको तीखा प्रहार लग सकते हैं, कि आपको किसी ने बहुत ही मतलब कि बुरी तरह से हर्ट कर दिया, पीठ पे खंजर घोंप दिया, इसने मुझसे ऐसे कैसे कह दिया, मुंह पर मतलब मानो आपकी किसी ने बुराई कर दी, ठीक है, कि आप तो बहुत बेकार इंसान हो, ऐसे हो वैसे हो, ऐसे उनका रहेगा। किसी का रह सकता है जिस वजह से उनके शब्द आपको बहुत ही हर्ट करेंगे। ओके, इसलिए आप बहुत परेशान रहोगे। और शायद यही रीज़न है कि वो जो भरी हुई थाली थी, उसमें कहीं न कहीं देखो आपकी साइड से भी हो सकता है कभी प्रॉब्लम रही हो, या उनकी तरफ से रहे, ये भी पॉसिबल है। ऐसा नहीं कहूँगी कि सारी गलती आपकी ही है। हो सकता है उस इंसान ने आपकी टाइम रहते कदर नहीं की, आपने बहुत इम्प्रूव करने की भी कोशिश की, चीज़ों को सेटल करने की, बट वो सब हुआ नहीं। और दिस इज़ ऑल्सो अ रीज़न कि आप आगे बढ़ने की सोच रहे हो। अगर ऐसा है आपको, बिकॉज़ चीटिंग तो हुई है किसी किसी के साथ, देखो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, आपको भी धोखा मिला है, आपने वो एक्सपेक्ट नहीं करा था। तो यस, आपके साथ ऐसा हुआ है। तो अगर आप मूव ऑन करना चाहते हो,
और आपको श्योरिटी है कि हाँ मेरा ये डिसीज़न सही रहेगा, बिल्कुल ट्रस्ट है अपने ऊपर, गट फीलिंग है आपकी, तो यस आप मूव ऑन कर लो, इस रिश्ते को छोड़कर आपके लिए ठीक रहेगा। ठीक है। दूसरी चीज़, बिकॉज कैरियर की बात है यहाँ पर, कैरियर को प्रायोरिटी दो। आप लोग अभी इमोशंस रिलेशनशिप से थोड़ा सा दूर रहो, आपके लिए ठीक रहेगा। अभी आप अपने कैरियर को प्रायोरिटी दो, अपने मनी को प्रायोरिटी दो, आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। रिलेशनशिप के चक्कर में मत उलझो अभी, स्पेशली इन 10 दिनों में। मैं कह रही हूँ ना कि आप में से मतलब इस तरह की आपकी एनर्जीज़ हैं कि ऑलमोस्ट 60 to 70% मैं कहूँगी रिलेशनशिप की वजह से ना डिस्टर्ब लग रहे हो आप लोग। ओनली 30% ही हैं जो सेटिस्फाइड रहेंगे। और आप करियर पे फोकस लाओ, करियर पे ध्यान लगाओ, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए फ़िलहाल। पैसों के बारे में सोचो, पैसे की आपको बहुत ज़रूरत है इस टाइम में, ये क्लियर इंडिकेशन है। और पैसों की कमी भी आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रही है। सो बेहतर है आप अपने ना बिज़नेस, जॉब, इनके बारे में ज़्यादा सोचो। और किसी पर मैं फिर से कहूँगी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। कोई ऑनलाइन फ्रॉड भी हो सकता है, ऑफलाइन फ्रॉड भी हो सकता है, बट उससे ज़्यादा ओके उस पर इतना नहीं है। ये रिलेशनशिप के मामले ज़्यादा लग रहे हैं। हो सकता है आपका कोई दोस्त आपको धोखा दे दे, आपकी कोई बात, कोई सीक्रेट दूसरे के साथ शेयर कर दी, ऑफिस में आप शेयर कर रहे थे, उसने दूसरे के साथ सारी चीज़ें बता दी आपकी, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ रह सकती हैं। बेटर होगा थोड़ा सा ना ध्यान वगैरह लगाओ, मेडिटेशन करो, थोड़ा सा पीसफुल एनर्जी से में लाओ खुद को, अपने चक्रास को बैलेंस करो, ताकि आप सही डिसीजन ले पाओ और अंदर से खुद को हील करो अभी। ओके, रिलेशनशिप में जल्दी मत कूदो, आपके लिए ये ठीक नहीं है। ओके, और रिलेशनशिप के मामले में ज़्यादा विश्वास अभी मत करो किसी पर। ठीक है, ये मैं कहूँगी। और देखते हैं फेयरीज की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। आप बहुत हर्ट हो, बहुत दुखी हो, मूव ऑन करना चाह रहे हो, कर लो। अगर आपके साथ धोखा हुआ है, बिकॉज़ हुआ है, ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं हुआ है। हो सकता है दुनिया की नज़र में वो इंसान बहुत अच्छा हो जिसने धोखा दिया है, बट आपको रियलिटी पता है। प्लीज़ बताइए फेरीज क्या गाइडेंस है सिंह राशि वालों के लिए। Moderation. Is there something you know you shouldn't be eating? Try to eat mindfully and healthily. Although the fairies say that a little bit of what you fancy is fine. Okay, आपको खान पीन का ध्यान रखने की पहले तो एडवाइस दी जा रही है। आपको पता होना चाहिए आप क्या खा रहे हो, वो आपकी बॉडी एंड माइंड के लिए सही है या नहीं है। तो आपको बहुत ध्यान से खाना है। लेकिन हाँ, अगर बीच में थोड़ा सा आप जंक फूड या जो भी आपकी पसंद का कुछ भी ऑयली फूड वगैरह है, अगर आप खाना चाहते हो तो खा सकते हो। सो आपको अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है। ओके, कि आप क्या खा पी रहे हो उसका बहुत मैटर करता है। बिलीव इन मैजिक, ओपन योर आईज एंड सी द मैजिक दैट्स ऑल अराउंड इन नेचर। द फेरी ऑफ द नॉर्दर्न लाइट सेज यू आर अ पार्ट ऑफ नेचर, सो यू आर मैजिकल टू। ओके, यकीन रखो खुद पर, भगवान पर यकीन रखो कि आपकी लाइफ में भी मैजिक होगा। नेचर से कनेक्टेड रहो, आपके लिए अच्छा रहेगा। नेचर को फील करो, नेचर में मैजिक है। ओके, एंड यस बिकॉज़ यहाँ पर थोड़ा सा मून की एनर्जीज़ भी आपकी, बिकॉज़ इमोशंस की बात हो रही है, तो मैं एक एडवाइस दूंगी आपको। 12 फरवरी को फुल मून है, बेहतर होगा आप फुल मून वाले दिन चांद को देखो, मून मेडिटेशन करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक कर सकते हो। स्टेयर नहीं करना है कंटिन्यूसली, बीच बीच में देखते रहो, कनेक्ट करो, फील करो। ओके, नेचर से कनेक्ट हो, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट होंगे और होपलेस बिल्कुल नहीं होना है। मून एनर्जी लीजिए। सरेंडर टू द नेचुरल एब एंड फ्लो ऑफ लाइफ। इफ़ यू आर फीलिंग कन्फ्यूज, द फेरी कम्स टू काम इमोशंस एंड रीअश्योर यू दैट पीस ऑफ माइंड इज़ पॉसिबल। यस, पीस ऑफ माइंड की आपको सख्त ज़रूरत है और पड़ेगी। तो आपको देखो, जैसे मैंने कहा, मून एनर्जी से कनेक्ट हो, बिकॉज आपको शांत रहना है। शांत रहोगे, क्लैरिटी मिलेगी, डिसीजन लेने में आपको हेल्प मिलेगी एंड आप काफ़ी पीसफुल भी महसूस करोगे। ओके, एंड आई वुड सजेस्ट कि आप जो कपड़ों के कलर भी लो ना इस टाइम पे, थोड़े लाइट शेड्स ज़्यादा पहनना आपके लिए अच्छा रहेगा। स्काई ब्लू हो गया,
वाइट, लाइट येलो, लाइट पिंक, सी ग्रीन कलर, जितने लाइट शेड्स प्रेफर करोगे आपके लिए अच्छा रहेगा. लुक इन अ बुक, वॉट एवर योर क्वेश्चन राइट नाउ you will find the answer in a book. The words you find will bring the insight you seek. Okay. साथ ही आपके लिए है कि अगर आप किसी चीज़ का जवाब जानना चाहते हो तो हो सकता है आपको किसी बुक में आंसर मिल जाए. सपोज़ कोई स्टोरी बुक हो सकती है, कोई रिलीजियस बुक हो सकती है, या कोई आपके अकॉर्डिंगली योर इंटरेस्ट. ओके, कि आप क्या रीड करते हो. अगर बुक रीडर हो आप, रीडिंग पसंद है आपको, तो आपके माइंड में अगर कोई सवाल चल रहे हैं ना, तो उसका जवाब आपको यहाँ पर किसी बुक में जो है मिलने के चांसेस हैं. ओके, ये आपसे कहा जा रहा है. और जिस तरह से आप चाहते हो वैसे ही शब्दों के थ्रू आपको यूनिवर्स जो है आंसर देगा उन चीज़ों का. ओके, बिकॉज कन्फ्यूज्ड हो आप, कन्फ्यूज़न रहेगा, कन्फ्यूज पर्सनैलिटी आप रहोगे इस टाइम में. आप बिकॉज बहुत लो फील करोगे ना, तो आपको समझ नहीं आएगा क्यों हो रही हैं चीज़ें आपके साथ. इसलिए मैं कहूँगी एक तो मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, नेचर में थोड़ा टाइम स्पेंड करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, आपके लिए अच्छा रहेगा. मून मेडिटेशन करो, आपके लिए ठीक रहेगा. किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है. और कैरियर को प्रायोरिटी दो, फिलहाल पैसे पे फोकस करो, आपके लिए बेस्ट रहेगा. ओके, और अगर मूव ऑन करना है किसी टॉक्सिक रिलेशन से, देन प्लीज़ आप मूव ऑन कर लो, ठीक रहेगा आपके लिए. और देखते हैं यूनिवर्स क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, सिंह राशि वालों के लिए. प्लीज़ बताइए. 2 कार्ड्स और देखते हैं आपके लिए. लेट योर लाइफ बी ट्रांसफॉर्म्ड. व्हेन यू स्टॉप मेकिंग अजम्पशंस योर वर्ड बिकम्स इम्पेकेबल एंड योर लाइफ इज़ कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड. मैजिक जस्ट हैपन्स इन योर लाइफ. वॉट यू नीड कम्स टू यू इजीली बिकॉज स्पिरिट मूव फ्रीली थ्रू यू. ओके, तो आप जो भी शब्द बोलते हो ये समझो शब्दों में बहुत शक्ति होती है, बहुत पावर होती है. तो आपको कोई भी अजम्पशन नहीं बनाना है. इट इज़ बेटर कि आप पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिविटी को लाइफ में क्रिएट करो. ये एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी भी आपकी 10 डेज़ की रह सकती है. आप में बहुत बदलाव आएंगे एज़ पर सिचुएशन, लोगों के बिहेवियर की वजह से. तो आपसे ये कहा जा रहा है कि अपने शब्दों पे एक तो फोकस करो. आप जो बोलोगे वो सार्थक हो जाएगा, वो चीज़ें सच हो जाएंगी जैसा आप बोलोगे. ओके, तो आपकी लाइफ एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजरेगी. आप खुद को चेंज करोगे, एक सेल्फ लव करो, आपके लिए अच्छा रहेगा. और आप चाहते हो अगर आपकी लाइफ में चीज़ें सही हों तो कब सही होंगी, और बहुत आसानी से सही हो जाएंगी जब आप अपने शब्दों पे फोकस करोगे. ओके, और अटैच्ड नहीं रहना है कि हाय मैं तो पॉजिटिव अफर्मेशन इतनी बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ लेकिन अभी भी चीज़ें सच नहीं हुए. अटैच मत रहो, बस पॉजिटिव रहो, इंजॉय करो लाइफ को, अपनी फ्रीडम को इंजॉय करो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा. Next is let go of self judgment and blame. Okay, being impeccable, you take responsibility for your actions, but you do not judge or blame yourself for or blame yourself for anything. Okay, अगर कुछ भी आपकी लाइफ में गलत हुआ है या हो रहा है तो उसके लिए खुद को जज मत करो कि आप में क्या कमी थी, आप में क्या कमी है. ओके, ये बहुत गलत चीज़ है, जज नहीं करना चाहिए. अब जज भी देखो लोग डिफरेंट डिफरेंट वे में करते हैं. कभी कोई अपने आप को लुक्स से जज करता है कि नहीं मेरा लुक्स अच्छा नहीं है इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया. ओके, कोई अपनी फाइनेंशियल कंडीशन से करता है, मैं अमीर नहीं हूँ इसलिए मुझे ये नहीं मिला. कोई किस्मत को ही दोष दे देता है, कोई भगवान को देता है दोष. सो इस तरह की चीज़ें आपको नहीं करनी है कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला. ओके, ना तो खुद को जज करो, ना ही ब्लेम करो किसी भी चीज़ के लिए. डेस्टिनी में था गड़बड़ होना, चीज़ें हो गई ख़राब. ओके, डेस्टिनी मतलब आपके कर्मों का फल है. पिछले जन्म के भी हो सकते हैं, इस जन्म के भी, दोनों टाइम के मिक्स होकर चलते हैं. ये मत सोचो कि पिछले जन्म का हम पीछे ही छोड़कर आ गए हैं. कई बार बैगेज कैरी करते रहते हैं हम लोग. ओके, सो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि आप रिस्पॉन्सिबल हो
अपने एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि यस मुझसे ये हुआ, लेकिन एक गिल्ट में नहीं जीना है आपको कि 24 आवर्स आप अपने आप को दोषी ठहराते रहो कि नहीं मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ इस चीज़ के लिए, मैंने गलती की, हो गई। सॉल्यूशन पे फोकस करो, इट इज़ बेटर। ओके, ये ध्यान रखो कि आपको आगे क्या करना है और सॉल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम का। जो गलती हुई है उसे कैसे आप सुधार सकते हो या उससे मूव ऑन आप कैसे कर सकते हो, उस पर ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। ओके, तो ये थी आपके लिए सिंह राशि के लिए टैरो प्रिडिक्शन एंड गाइडेंस 11 फरवरी से लेकर 20 फरवरी 2025 तक। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।